महुआ मोइत्रा केस की। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के मामले में एक और जहां लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने निष्कासित किए जाने की सिफारिश कर दी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी के मामले में अब तक विशेषाधिकार समिति की दूसरी बैठक भी नहीं हो सकी है। सितंबर में विशेष सत्र के दौरान बिधूड़ी पर बहुजन समाज पार्टी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप लगे थे और इससे पहले विशेषाधिकार समिति ने 10 अक्टूबर को बैठक की थी। उस दौरान बिधूड़ी को 11 अक्टूबर को होने वाली पेशी से राहत मिल गई थी, क्योंकि वो राजस्थान विधानसभा चुनाव के काम में व्यस्त थे। उनका कहना था कि वो इसके बाद समिति के सामने पेश हो जाएंगे। हालांकि इस बात को 34 दिनों का समय बीत चुका है, 1 महीने से ज्यादा, लेकिन अब तक समिति दोबारा बैठक इस मामले में नहीं कर सकी है। अब माना जा रहा है कि बैठक नहीं हो पाने की वजह से लगातार आ रहे त्योहार भी एक वजह है। इनमें दशहरा, दिवाली और छठ भी शामिल है, जिनके चलते समिति के सदस्य उपलब्ध नहीं हो पा रहे। एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि समिति अगली बैठक छठ के बाद करेगी और उसके बाद फैसला लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अगली बैठक की तारीख तय करने के दौरान ही दानिश अली को तलब किए जाने की तारीख पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही समिति बिधूड़ी को भी बुलाने की तैयारी कर रही है। आमतौर पर समिति 1 महीने में 1 या 2 बार बैठक करती है। खास बात यह है कि इस मामले में भाजपा की ओर से बसपा सांसद के खिलाफ अपील की गई है। दूसरी तरफ रिश्वत लेकर सवाल पूछने के आरोपों से घिरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस सांसद मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी ने जांच पूरी कर ली है और मामले में मोइत्रा को निष्कासित किए जाने की सिफारिश कर दी गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाए थे कि टीएमसी सांसद ने संसद में रुपए लेकर सवाल पूछे थे। रिश्वत कांड के बीच ही घिरी महुआ मोइत्रा को तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने संगठन में अब अहम जिम्मेदारी दे दी है और ये जिम्मेदारी देकर मुख्यमंत्री और तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने परोक्ष रूप से संकेत दे दिया है कि पार्टी महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी है। टीएमसी ने सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों में संगठनात्मक बदलाव की सूची प्रकाशित की, जिसमें सांसद महुआ मोइत्रा को कृष्णानगर संगठनात्मक जिले का अध्यक्ष बनाया गया। चोपड़ा के विधायक रुकबान और रहमान को भी अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके बाद सांसद महुआ मोइत्रा ने नई जिम्मेदारी मिलने पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी का आभार व्यक्त किया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोप में विवादों में घिरी और अब संसद में रिश्वत के बदले सवाल को लेकर हंगामा भी चल रहा है। उनके खिलाफ जांच चल रही है। तृणमूल महुआ के साथ है, इसे लेकर कोई सीधा बयान नहीं दिया गया था, बल्कि महुआ के मुद्दे को पार्टी ने उनकी अपनी लड़ाई बताया था। विपक्ष के कई लोग सवाल उठा रहे थे कि आखिर पार्टी महुआ के साथ क्यों नहीं खड़ी है। ऐसा देखा गया कि तृणमूल ने अलग खड़े होने के बाद बजाय महुआ को सांगठनिक जिम्मेदारी दे दी, जिसे हाल के संदर्भ में तृणमूल के अंदरूनी सूत्रों का एक वर्ग मजबूत महत्वपूर्ण मान रहा है। कई लोगों के मुताबिक इससे ये संदेश गया कि पार्टी महुआ के पक्ष में है। एक अन्य वर्ग के मुताबिक अगर महुआ को सजा के तौर पर अगले लोकसभा चुनाव में खड़ा नहीं होने दिया गया तो पार्टी उनका संगठनात्मक तौर पर इस्तेमाल करेगी। ये फैसला उनका संदेश भी हो सकता है। अब आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना संगठनात्मक ढांचा बदल दिया। उस समय से सत्तारूढ़ दल ने एक प्रशासनिक जिले को कई संगठनात्मक जिलों में विभाजित कर दिया, इससे पहले महुआ नदिया जिले के अध्यक्ष थी, लेकिन जब तृणमूल ने नादिया को कृष्णानगर और राणा घाट में विभाजित कर दिया तो महुआ को संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं दी गई। वो केवल एक सांसद के रूप में कार्य कर रही थी। लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने असहमति जताई थी और लोकसभा आचार समिति ने स्पीकर ओम बिरला से महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश की थी। जिस तरीके से उन पर आरोप लगे हैं उसे देखते हुए टीएमसी ने उनको जिम्मेदारी देकर एक नई सियासी चाल चल दी है। इससे जुड़ अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।